इजलास पर इजलास, नतीजा सिफर। कराची सर्कुलर रेलवे के मामले का ऊंट किस करवट बैठेगा, रेलवे की जमीनों से कब्जा कैसे छुड़वाया जाएगा, सियासी और इंतजामी क़यादत कोई फैसला ना कर सकी। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। कराची सर्कुलर रेलवे की तकरीबन 580 एकड़ अराजी पर कब्जे का इंकशाफ हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे की जमीन खाली कराने का हुक्म दे रखा है। क्या कराची के शहरियों का ख्वाब ही रह जाएगा? इसी मामले पर वफाकी वजीर बराए रेलवे शेख रशीद ये कह चुके हैं कि कराची सर्कुलर रेलवे के लिए 5 से 10 हजार घर गिराना उनके बस की बात नहीं। उन्होंने कहा कि केएमसी आगे आए, हम सपोर्ट करेंगे। जबकि वजीर बल्दियात सईद गनी कहते हैं कि सर्कुलर रेलवे उस वक्त तक बहाल नहीं हो सकती जब तक वफाकी हुकूमत अपने हिस्से का काम नहीं करेगी। क्या कहना था सईद गनी का, आपको सुनवाते हैं। इंक्रोचमेंट जो है कराची में जो फैसला किया गया है बड़ा जुल्म है। जब ये 5000 लोगों ने मकान बना लिए उस वक्त हम इसको फैसिलिटेट करते रहे। हम बेसिकली चंद सियासतदान ही करप्ट नहीं है, बहुत सारी कौम का हिस्सा भी बेईमान है। अब देखें ना, रेलवे के लिए बड़ा मुश्किल काम है कि हमें सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है, हम केएमसी को पूरी सपोर्ट करेंगे। जी मेरे लिए 5 से 10 हजार मकान गिराना मेरे बस में नहीं है। केएमसी आगे आए, रेलवे पूरी उसको सपोर्ट करेगी। कि सर्कुलर रेलवे को चलाने के लिए सिर्फ इंक्रोचमेंट एक मसला नहीं है। इंक्रोचमेंट एक हिस्सा ज़रूर है, एक कंपोनेंट ज़रूर है, लेकिन सबसे बड़ा मसला इसके फाइनेंसिस का है। तो ये अच्छी बात है कि जैसा आपको इस चीज़ का एहसास है कि कराची के लोगों के लिए सर्कुलर रेलवे शुरू होनी चाहिए। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर इंक्रोचमेंट हम हटा भी लें तो सर्कुलर रेलवे ट्रेन नहीं चलेगी जब तक इसके अंदर पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट अपना किरदार अदा नहीं करेगी, और जब तक हम माहौल ठीक नहीं करेंगे उस वक्त तक चाइनीज इन्वेस्टमेंट इसके अंदर नहीं आएगी। सर्कुलर रेलवे कराची में 19 साल कबल बंद हुई, उससे पहले यह कराची में पूरे 30 साल तक चलती रही। ताहम सर्कुलर रेलवे के बंद होने के बाद और इससे कबल भी उसके ट्रैक और अतराफ में कब्जा होना शुरू हो गया था। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के हवाले से तफसीलात जानने के लिए हमने रब्ता किया। सलमान साद खान ने एक रिपोर्ट तैयार की, पहले वो दिखाते हैं आपको। आज बिल्कुल एक जानिब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर शहर भर में तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और साथ ही कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली की भी बात की जा रही है। और ये सिर्फ अब से नहीं की जा रही, गुज़िश्ता एक दिहाई से जो है वो इस पर बातचीत जारी है। इस पर पहले जापानीज़ कंपनी थी जायका, जिसने 2.5 अरब डॉलर की लागत से इसको रिवाइव करना था, फिर उसके बाद वो वापस चली गई। फिर चाइनीज़ कंपनी जो है वो अब इंटरेस्टेड है और सीपैक के अंदर जो है वो इसे शामिल किया जा रहा है और इसके अंदर जो है वो इसको बहाल किया जाएगा। लेकिन अब इस सर्कुलर रेलवे के अतराफ जो है वो तजावुजात हैं और ये तजावुजात ऐसी तजावुजात नहीं है कि उन्हें हटा दिया जाए। जिस तरह से शहर भर में ऑपरेशन जारी है, ये पक्की तामीरात हैं। गुज़िश्ता रोज़ कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें जब कराची सर्कुलर रेलवे का कहा गया तो जो रेलवे की जानिब से कमिश्नर कराची को ब्रीफिंग दी गई है और जो उन्होंने कल आला हुकाम को बताया है, उसमें यह बताया गया है कि 580 एकड़ जो ज़मीन है, जिसमें ज़िला शर्की में 310 एकड़ है और ज़िला गरबी, जनूबी और जो दीगर अतराफ़ की जो जगह हैं वहाँ पर 280 एकड़ यानी 580 एकड़ ज़मीन है जिसे वागुजार करवाया जाएगा। लेकिन जो इजलास था उसमें इस पर बात की गई कि दोबारा से इस पर एक इजलास बुलाया जाए और ये कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जिस पर सिर्फ बात की जाए और ऑपरेशन शुरू किया जाए। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत बड़ी आबादी है जिसे रिलोकेट करना होगा। तो इस हवाले से सिंध हुकूमत ने और कमिश्नर कराची ने और जो कराची की इंतजामिया है ये तय किया है कि इस पर दीगर इजलास होंगे जिसमें तय किया जाएगा कि कराची सर्कुलर रेलवे को किस तरह से बहाल किया जाए। जी ठीक है, सलमान साद खान की रिपोर्ट आपने देखी। हम सलमान से भी बात करेंगे, हमारे साथ वजीर बल्दियात सईद गनी साहब भी टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सलमान, आपकी जानिब आते हैं। पहले वजीर बल्दियात से हम ये सवाल करना चाहेंगे कि सईद गनी साहब, आप कहते हैं कि जब तक वफाकी हुकूमत आगे नहीं आएगी सर्कुलर रेलवे नहीं चल सकती। वजीर रेलवे कहते हैं कि केएमसी आगे आए, जगह खाली कराए। ये मामला एक दूसरे पर टाले जा रहे हैं आप लोग? नहीं वजी, ऐसा नहीं है। 2017 अप्रैल में सिंध गवर्नमेंट ने ये इंक्रोचमेंट हटाने का ऑपरेशन शुरू किया था और बड़ी तेजी से काम हुआ। लेकिन उस वक्त वफाकी हुकूमत ने एक खत भेजा, रेलवे ने भेजा, और उन्होंने कहा कि जो जमीन आप खाली करवा रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास वसाइल नहीं है। मतलब ये था कि एक मरतबा जब इंक्रोचमेंट खत्म हो जाएगी तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम उस इलाके को इंक्रोचमेंट से बचा सकें। तो इसलिए आप अपना जो काम है वो रोके, और उस खत के बाद सिंध गवर्नमेंट ने उस काम रोक दिया था।
लेकिन अभी ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है, जैसा आपकी तरफ से कहा गया है, तो सिंध गवर्नमेंट ये काम करना चाहती है, कर सकती है, लेकिन इसके अंदर एक दो जो और फैक्टर्स हैं वो जरूर ध्यान में रखने चाहिए। एक तो ये मसला जिसकी निशानदेही मैंने अभी की कि जो जमीन खाली होगी उसकी फेंसिंग भी होनी है और उसको हमें बचाना है, वो भी हम करने को तैयार हैं। लेकिन एक और मसला ये है कि जो दो इसके लूप्स हैं सर्कुलर रेलवे के, एक जो लूप है उस पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक दूसरा लूप है जिस पर अगर हम लाइन बिछाना चाहें तो रेलवे का ये कहना है कि यहाँ पर वो एक एमएल लाइन के लिए लाइन बिछाना चाहते हैं जो पोर्ट से लेके पोर्ट कासिम तक जाएगी और उसको वो जमीन पे बिछाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि सर्कुलर रेलवे जो एलिवेटेड हो। हमारा इस पे मौक़िफ़ है कि जो जमीन है वो सर्कुलर रेलवे के लिए है, हम उस वक्त तक के लिए इसको खाली करा रहे हैं, तो प्रायोरिटी जो है वो सर्कुलर रेलवे को मिलनी चाहिए। आपके दीगर जो मंसूबे हैं उसके लिए आप कोई दूसरे ऑप्शन जो है वो देख सकते हैं। ये एक इशू है रेलवे का और गवर्नमेंट के विधान कह सकते हैं। अच्छा अच्छा सईद करीम साहब, सुलेमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर हैं, बड़े ब्रिलियंट हैं, इन्होंने सारे इशू को कवर किया, ये भी कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। जी सुलेमान। अच्छा सईद गनी साहब, मेरा ये सवाल है कि उस इजलास में आप भी मौजूद थे जिसमें कमिश्नर कराची ने बताया कि 580 एकड़ अराजी पर जो है वो कब्जा है और इसको अगर ऑपरेशन किया जाए तो उसके बाद जिस तरह से लाइंस एरिया से जो है वो सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाया जब मुस्तफ़ा कमाल के दौर में या फिर मुशर्रफ साहब के दौर में जो लियारी एक्सप्रेस वे बनाया गया और फिर मुतबादिल रिहायशी आबादियाँ बनाई गई, लेकिन वो चंद हज़ार अफराद से बढ़ते बढ़ते लाखों अफराद के लिए आबादियाँ होंगी। उसमें माली तौर पर भी बदउनवानियाँ सामने आई और अमली तौर पर भी इंतज़ामिया भी जो है उनकी भी बदउनवानियाँ सामने आई। तो अगर इस तरह से ऑपरेशन होता है और ये जो सर्वे है, सर्वे के मुताबिक 5000 से ज़ायद घर हैं और जो एक गैर एलानी तौर पर सर्वे किया गया था उसके मुताबिक 20 से 25 हज़ार घर हैं और 5 लाख के लगभग अफराद हैं जिनको रिलोकेट किया जाएगा, तो क्या इतनी कैपेसिटी होगी सिंध हुकूमत की या उसके लिए फिर वो वफाक की जानिब देखेंगे? देखें, एक तो जो 2.7 बिलियन डॉलर की ये स्कीम है इसके अंदर ही रीसेटलमेंट का जो पोर्शन है वो शामिल होता है और ऐसे किसी भी मंसूबे को लोगों की रीसेटलमेंट के अलावा नहीं किया जा सकता है। यहाँ जितने भी आबादियाँ आती हैं मैं इत्तेफाक से उनमें से कई लोगों से रास्ते में हूँ और वो तमाम लोग ऑन बोर्ड हैं और ये भी मैं आपको बता दूँ कि इंशाल्लाह ताला जब ऑपरेशन होगा देखेंगे कि लोग वॉलंटियरली इसमें जो है वो हिस्सा लेंगे और जब हम उनको उनके इत्मीनान के मुताबिक कहीं ना कहीं जरूर अकोमोडेट करेंगे तो लोग चले जाएंगे क्योंकि उनको पता है कि ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है। अब जाहिर है बड़ी अच्छी खबर आप सुना रहे हैं कि ऑलरेडी जो इनकी रीसेटलमेंट है उसके फंड्स एलोकेटेड हैं, आपके पास हैं, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो फिर आप खुशखबरी सुनाइए कराची के अवाम को कि जल्द हम ये ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं, ट्रैक हम खाली करवा के रेलवे के हवाले करेंगे ताकि सर्कुलर रेलवे चल सके। जी, एक तो ये जाहिर है कि डायरेक्टिव हैं अदालत की तरफ से, तो वो तो हमने इन एनी केस करना है काम, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि अगर हम ये काम करें इसको रिमूव करने का तो वो पीसफुली हो जाए, इसके अंदर कोई ऐसी सूरत पैदा ना हो जिसमें हुकूमत को जोर जबरदस्ती करनी पड़े और लोगों को तकलीफ का सामना हो। हम ये चाहते हैं कि जो काम हम करें जिससे यकीनन लोग अफेक्ट होंगे, लेकिन उन अफेक्टीज को भी हम प्रॉपर तरीके से हैंडल करके उनकी जो ज़रूरियात हैं या उनकी जो मसाइल है उसको भी साथ साथ एड्रेस करते हैं। लेकिन वजी हमारे ज़राए इस बात को कंफर्म करते हैं कि जो जितने भी इजलास हुए हैं इस हवाले से कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के हवाले से, उसमें जो इंतज़ामी अफसरान हैं या जिन्होंने इस ऑपरेशन को कंडक्ट करना है उन्होंने हाई अप्स को ये बता दिया है कि ये नामुमकिन सी बात है कि 5 लाख के लगभग अफराद को मुतबादिल जगह फराहम की जाए और 20 से 25 हज़ार घरों को तोड़ा जाए। 43 किलोमीटर का ट्रैक है जिसमें 14 किलोमीटर का ट्रैक पर कब्जा है। 580 एकड़ जो है वो अराजी को जो है वो यही हम पूछ लेते हैं सईद गनी साहब, क्या आपके इल्म में है ये विल की एक कमी दिखाई दे रही है, तो वो आप पॉलिटिकल विल देंगे, उनके पीछे खड़े होंगे? एक तो ये कि जब इस तरह के कोई मेगा प्रोजेक्ट आते हैं तो कई लोग ऐसे होते हैं जो सरगर्म हो जाते हैं और ऐसे रास्तों पे आर्जी तौर पर इंक्रोचमेंट्स बनाते हैं और फिर उसके बदले में वो कुछ कंपनसेशन लेने का सिलसिला शुरू करते हैं। लेकिन इस काम में ये चीज़ इसलिए नहीं हो सकती कि इस केसिया सर्वे है वो काफ़ी पहले हो चुका है और वो सारा डेटा अवेलेबल है। अब उसके बाद अगर कुछ लोगों ने इस इंटेंशन के साथ कब्जा किया कि जब नहीं, शायद आप उनका सवाल नहीं समझ पाए। वो सवाल ये कर रहे हैं कि कुछ अफसरान ने अपने हाई अप्स को ये रिपोर्ट दी है कि बहुत मुश्किल होगा ये। नहीं, ऐसी मैं किसी मीटिंग में ऐसी में मौजूद नहीं था जहाँ ये कहा गया हो कि ये नामुमकिन हो नहीं सकता। तमाम लोग जब ये बात होती है बड़े पॉजिटिव हैं
और ये क्या समझते हैं कोई कि हाई ये राइज मुमकिन बिल्डिंग है लेकिन इन रास्तों में, ट्रैक पर या उसके बिल्कुल करीब? जी आपके कोई पास हाई राइज बिल्डिंग है सही सर? कुछ हैं जरूर, लेकिन अब उनको भी हम देखेंगे कि उससे क्या किया जा सकता है। कुछ है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन शायद कुछ जगहों पे है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब, सलेमान साद साहब, हमारा बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आपने बड़ी अहम रिपोर्ट तैयार की, बहुत अच्छे सवालात आपने वज़ीर बल्दियात के सामने रखे। आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब आपका।